ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 2.4। सवाल नंबर 1। मुंदरजा झेल मुरबई मसावातों को मेयारी सूरत से मुवाजना करके ए बी सी की कीमतें लिखिए। सवाल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो चलो पहले सवाल उतार लेते हैं। ठीक है, ए बी सी हमें पता करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले मेयारी सूरत से मुवाजना करना पड़ेगा। अब वो मेयारी सूरत क्या होती है, चलो देखते हैं। क्या है मेयारी सूरत? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? मेयारी सूरत है। अब इसके अंदर ए बी और सी क्या होता है? ए यानी फर्स्ट नंबर, बी यानी सेकेंड और सी यानी क्या? थर्ड नंबर। और देखेंगे हम इस इक्वेशन के अंदर ए के प्लेस में क्या है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, उसके साथ में कोई गिनती है क्या? नहीं है, तो कुछ नहीं होता, यानी एक तो होता है। तो ए कितना हो जाएगा? ए क्या हो गया? एक। अब देखिए बी यानी क्या होता है? सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस पे क्या है? -7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू -7। सी यानी का थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस पे क्या है? सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे सी कितना आ गया? 5। ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक है, ठीक उसी तरह से सवाल नंबर 2 भी करना है। 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। ठीक है, तो इसको पहले हम सीधा करेंगे सवाल को, यानी क्या? इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। यानी 5m इक्वल के इस साइड है तो इसको इधर लेके आएंगे, -5 को भी इधर लेके आएंगे। तो चलो पहले इसको सीधा करते हैं। 2m स्क्वायर, ये 5m इक्वल के उस साइड था, अगली स्टेप में इधर आके -5m, और ये -5 यहाँ पे आके प्लस का 5। अब क्या करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? m है, तो हम क्या लगाएंगे? m। जो भी वेरिएबल होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब a के प्लेस पर यहाँ पे देखिए 2 है, तो a कितना हो जाएगा? 2। b के प्लेस पे क्या है? -5। सी के प्लेस पे क्या है? 5। ए यानी फर्स्ट नंबर, बी यानी सेकंड, सी यानी क्या? थर्ड। आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली 2 ही टर्म है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो पहले इसको सीधा कर लेते हैं। आपको पता है पहले स्क्वायर आता है, उसके बाद y आता है। ठीक है, स्क्वायर आ गया वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल के उस साइड 7 था, अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो -7y बन जाएगा। तो चलो ए बी सी से हम इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है? ए के बदले यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, यानी क्या? एक होता है, तो ए कितना हो गया? एक। बी यानी का सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस पे क्या है? -7, तो यहाँ पे क्या आ गया? -7। सी यानी थर्ड प्लेस तो है ही नहीं, तो आप क्या लगा देंगे? सीधा 0। यह हो गया आपका सवाल नंबर 1 कंप्लीट। चलो देखते हैं सवाल नंबर 2। मुंदरजा झेल मुरबई मसावातों को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए। ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले ज़ाब्ता पता होना चाहिए कि ज़ाब्ता है क्या। ठीक है, तो पहला सवाल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम ये ज़ाब्ता जो कह रहा है उसका ज़ाब्ता है क्या। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। ये क्या है? ज़ाब्ता है। अब इसका इस्तेमाल करके हम x की कीमत निकालेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को भी ठीक पिछले सवाल की तरह ही करना है। सबसे पहले हम ए बी सी निकाल लेंगे। ए बी सी निकालने के लिए आपको पहले मसावात से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कौन सी मसावात थी वो? मेयारी सूरत, यानी क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे? इसका मवाजना करेंगे। तो चलो करते हैं। ए के प्लेस पे क्या है देख लो, आप खुद ही बता सकते हैं। ए के प्लेस में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। बी यानी का सेकंड नंबर होता है, कितना है? बी 6 है। सी यानी का थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कितना है? 5। ए बी सी आपको मिल गया।
उसके बाद ये फार्मूला डायरेक्ट लग के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग से सॉल्व कर लेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ऐसा करेंगे तो भी चलेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं अलग से। चलो निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब खाली आपको कीमतें रखना है। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो बी की कीमत कितनी है, बी की कीमत है 6, 6 आ गया, और ये स्क्वायर वाई सी माइनस एज इट इज़ 4 एज इट इज़। उसके बाद क्या है, ए है, ए कितना है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। उसके बाद क्या है, सी है, सी कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। अब बीच में मल्टीप्लाई क्यों लगाए, यहाँ पे देखिए ए और सी है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब आपको मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी है। 6 का स्क्वायर 36, और ये माइनस वही सी 4 एक का 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 20। उसके बाद 36 में से आप 20 को निकाल दो तो आपको मिलेगा 16, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको मिल गया है 16। अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को इस फॉर्मूले के अंदर रखना है बस, बाकी कुछ काम नहीं है इस सवाल के अंदर, बहुत ईजी है। तो चलो पहले फार्मूला उतार लेते हैं। हमने ये उतार लिया फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, जो जो नंबर्स है उसके अंत पे उसकी वैल्यू लगा देंगे। देखिए एक्स वाई सी हो गया, ये माइनस बी वाई सी, बी कितना है, बी आपका है 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। ये प्लस माइनस फार्मूले का बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने अब भी निकाले थे, कितना आया 16, तो ये पूरे के बदले में क्या आ गया 16। नीचे कितना है 2 और ए कितना है, देखिए ए के बदले में 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, ये ए के बदले में 1 था, आपने यहाँ पे रख दिए। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। एक्स वैसी रहेगा, ये माइनस 6 भी वैसी रहेगा, और आपको पता है रूट 6 का 16 का आंसर कितना होता है, 16 किसका मुरब्बा है 4 का, तो जमा नफ़ी क्या हो गया 4, और यहाँ पे क्या आएगा 2 1 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में 4। ठीक है, आगे देखते हैं। तो -6 + 4/2, यानी ये 4 को हम एक बार जमा के साथ में लिखेंगे और एक बार नफ़ी के साथ में हम इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे -6 + 4 कितना होता है, 6 में से 4 को आप निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 आ गया, और बड़े की अलामत यानी क्या माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, और नीचे का 2 ऐसे ही आ गया। -6 और -4 दोनों तरफ नफ़ी होता है तो हम जमा करते हैं, तो 6 और 4 हो गया आपका 10, और नफ़ी लगा देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, 2 1 2, ये कट गया तो क्या बचा 1, माइनस एज इट इज़। यहाँ पे ठीक उसी तरह से 2 1 2, 2 पंजे 10, माइनस एज इट इज़। लास्ट में आप इसको आंसर लिख देंगे, x इज़ इक्वल टू -1 या x इज़ इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 2.4 का सवाल नंबर 2, मुंदरजा झेल मुरबई मसावातों को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए। सवाल नंबर 1 हो गया था, सवाल नंबर 2 चलेगा। तो उतार लेते हैं सवाल नंबर 2। एक्स स्क्वायर -3x - 2 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा था कि इसके अंदर हमें ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। अब ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको ABC निकालना पड़ता है, और ABC निकालने के लिए आपको मेयारी सूरत से मुवाजना करना पड़ता है। चलो करते हैं। मेयारी सूरत क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके अंदर a पहला होता है, b दूसरा होता है, और c तीसरा होता है। तो चलो देखते हैं। a इज़ इक्वल टू 1, यहाँ a के साथ में क्या है, यानी फर्स्ट नंबर जो है एक्स स्क्वायर, उसके साथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब एक तो होता ही है, तो यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 1 आ गया। b इज़ इक्वल टू एक्स के साथ में क्या है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। उसी तरह से यहाँ पे c इज़ इक्वल टू क्या है -2, तो यहाँ पे क्या आ गया -2। इतना सबको आता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला, चलो देख लेते हैं फॉर्मूला कौन सा है। x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये होता है फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देंगे, क्योंकि जब हमें ये मिल जाएगा तो इस फॉर्मूले के अंदर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस में उसकी वैल्यू रख के हम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की कीमत कितनी है, -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b के प्लेस पे -3। उसके बाद ये माइनस एज इट इज़, 4b एज इट इज़। अब a कितना है, a है हमारा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और c कितना है, -2, यहाँ पे क्या आ गया -2। बीच में हम मल्टीप्लाई इसके लिए लगाए क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं होता है तो हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब आपको पता है -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और ये 4 1 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 9 और 8 को सिंपल आपको जमा कर देनी है, तो क्या मिलेगा आपको, 17। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको मिला है 17। अब इसको हम फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। देखते हैं फॉर्मूला क्या है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये है हमारा फॉर्मूला। एक एक करके हम वैल्यू रखते हैं फटाफट। देखिए -b, तो चलो ये माइनस आ गया। अब b के लिए क्या है, देखिए ये b की कीमत कितनी है, -3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। उसके बाद फिर ये प्लस माइनस एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। अब ये पूरे का आंसर हमने देखिए अभी ऊपर निकाले हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है, 17। देखिए ये इसका कितना जवाब आया है, 17। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √17। अब ये 2 एज इट इज़, और a के बदले में a की कीमत कितनी है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब सॉल्व करेंगे, आपको पता है माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो क्या बचा खाली यहाँ पे 3। ये प्लस माइनस वैसी, √17 भी वैसी, और 2 1 2। अब आगे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, आपको पता ही है कि एक बार जमा के साथ में लिखेंगे और एक बार नफ़ी के साथ में। तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस √17/2, और यहाँ पे 3 माइनस √17/2, और ये हो गया आपका जवाब। कुछ नहीं था, प्लस माइनस यानी क्या, एक बार इस पूरे टर्म को प्लस के साथ में और एक बार टर्म को माइनस के साथ में लिख देंगे, और ये हो गया आपका जवाब। तो चलो देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर देखते हैं 3, क्या है, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से करना है जैसा कि पिछला सवाल करे। सबसे पहले ABC निकालेंगे, और ABC निकालने के लिए आपको म्यारी सूरत से मुआवजना करना पड़ता है। तो म्यारी सूरत क्या होती है, AM स्क्वायर प्लस BM प्लस C। ये आपको पता है, पहला A होता है, दूसरा B और तीसरा C। तो चलो लिखते हैं, A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू -7। इतना तो आप सब कर ही सकते हैं। उसके बाद आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसके अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac सबसे पहले हम निकालते हैं, तो चलो निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b के बदले क्या आएगा, 2, यहाँ पे क्या आ गया 2, ये माइनस वैसे आ गया, ये 4 भी वैसी। उसके बाद बचा a की कीमत कितनी है, 3। उसके बाद है c की कीमत कितनी है, -7। बीच में हम ज़रब इसके लिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं मतलब हमें ज़रब लगानी पड़ेगी। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, 2 का मुरब्बा 2 दूनी 4। देखिए एक नफ़ी और यहाँ का नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा, और ये 4 तिया 12 और 12 सते 84। ठीक है, अब 4 और 84 को मिला दो तो क्या मिलेगा आपको, 88 मिलेगा। ये क्या मिला आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac मिला। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर रख देंगे।
तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब इसके अंदर उसकी वैल्यू रख देंगे फटाफट। एक्स वैसी रहेगा और यहाँ पे माइनस है और b की वैल्यू कितनी है, देखिए हमने b ऊपर निकाले हैं, आया है 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ये प्लस माइनस एज इट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत अब भी निकाले, देखिए 88, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 88। और नीचे ये 2 वैसी रहेगा और a की कीमत कितनी है, a के बदले है हमारे पास 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x वैसी आ गया, माइनस 2 भी वैसी, जमा नफ़ी भी सेम हमने वैसी ले लिए। अब ये हमारे पे 88 था, आपको पता ही है अगर हम 4 ज़रब 22 लेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा 88। 4 ज़रब 22 हम इसके लिए लेंगे क्योंकि अगर हम 4 का जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे तो 2 हमें बाहर मिलेगा, यानी उसके ज़रिए हम कुछ टर्म को, कुछ हिस्से को बाहर ले सकते हैं। अगर 88 को रखेंगे तो कुछ बाहर नहीं ले सकते, इसके लिए हमने क्या किए 88 के बदले में क्या लिख दिए 4 ज़रब 22। अब ये 4 किसका मुरब्बा है 2 का, तो अगली स्टेप में क्या 2 बाहर आ जाएगा और अंदर खाली रूट 22 बच जाएगा, इसके लिए हमने इसको ऐसा किए। चलो अगली स्टेप में देखते हैं। एक्स वैसी रहेगा, माइनस 2 भी वैसी रहेगा, ये प्लस माइनस भी वैसी रहेगा। अब ये 4 के बदले में देखिए हमने 2 को बाहर ले लिए और ये 22 एज इट इज़ रह गया। और ये 2 तिया कितना होता है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ भी क्या था 6 ही है। इसके बाद तो आपका आंसर ही सॉल्व हो गया। देखिए क्या कर लिया हमने, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है 2 है। अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमें 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमने 2 को बाहर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 2 था, अगर 2 बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा ना, खाली यहाँ पे आपको खाली माइनस दिखेगा, तो माइनस उतार लिए और कुछ नहीं, यानी क्या 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 तो बाहर आ गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा खाली 1, और ये 2 भी क्या है बाहर आ चुका है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे क्या है जमा और यहाँ पे क्या है नफ़ी, और ये रूट 22 वैसे ही आ गया और ये 6 भी एज इट इज़। उसके बाद ये 2 1 2 और ये 2 तिया 6, अगली स्टेप पे काट लेंगे। देखिए 2 1 2 2 तिया 6, तो नीचे कितना आ गया 3 और ऊपर क्या बचा खाली -1 और जमा नफ़ी वैसी और रूट 22 भी एज इट इज़ आ गया। अब देखिए एक बार जमा के साथ में इस पूरे स्टेप को लिखेंगे और एक बार नफ़ी के साथ में, और ये हो गया आपका आंसर। ये पूरी जो स्टेप है इसमें यहाँ पर एक बार जमा लगाएंगे और अगली बार नफ़ी लगाएंगे, कुछ नहीं किए। देखिए -1 और यहाँ पे जमा नफ़ी के बदले में एक बार जमा आ गया और बाकी हमने पूरा कॉपी कर ली। ठीक उसी तरह से यहाँ पे खाली माइनस आ जाएगा, बाकी सब कॉपी, और ये हो गया आपका जवाब। इस तरह से आपको अगला सवाल भी करना है, सवाल नंबर 4 आप खुद से कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको ज़रा हिंट दी जाती है, आप इसको देखकर स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 2.4 स्टार्ट हो चुकी थी, सवाल नंबर 1 2 3 और 4 हो गए थे। सवाल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। y² + 1/3y = 2। अब इसके अंदर आपको पता ही है पहले ABC निकालना होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको जो डिवाइड में 3 है वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले इसको स्ट्रेट इक्वेशन में लाना पड़ेगा ताकि वो आसान हो जाए। अब डिवाइड में 3 कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरी इक्वेशन के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जिसको भी कैंसिल करना होता है उस नंबर से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो करते हैं। 3 × y², 3 × y²। अब इस टर्म के अंदर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1/3y = 3 × 2। देखिए हमने इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किए, इसके अंदर भी 3 से मल्टीप्लाई किए और इसके अंदर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 × y² तो हो जाएगा 3y², ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो क्या बचा खाली 1।
अब 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा खाली y। अब ये 3 इंटू 2 आपको मिलेगा 6। लेकिन आपको पता ही है मुरब्बई मसावातों के अंदर पहले स्क्वायर होता है, उसके बाद या तो x होता है या तो y, उसके बाद कोई गिनती होती है। लेकिन यहाँ पर गिनती इक्वल के उस साइड है, तो हमें गिनती को इक्वल के इस साइड पहले लाना पड़ेगा। तो चलो लेके आते हैं। 3y² प्लस y, अब ये 6 इक्वल के उस साइड था, तो अगर इस साइड आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 6। ये हो गई आपकी सादी सी इक्वेशन। अब इसके अंदर आपको पता ही है फर्स्ट वाला a होता है, दूसरा वाला b और तीसरा वाला c। तो चलो मुआजना करते हैं। मियारी सूरत से मुआजना करने पर देखिए फर्स्ट क्या है 3, उसके बाद ये सेकंड वाला b होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, और c कितना है -6। तो यहाँ पे लिख लेंगे a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 1, c इज़ इक्वल टू माइनस का 6। उसके बाद आपको मालूम ही है कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं b² - 4ac, क्योंकि हमें फॉर्मूले में उसकी ज़रूरत है। b² - 4ac निकालते हैं। तो b की वैल्यू है यहाँ पर, b है हमारा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और उसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस, और ये 4 भी वैसे ही रहेगा। अब a कितना है, a है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और c कितना है, c है -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यहाँ पे माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो गया प्लस, ये 4 तिया 12 और 12 छंग 72। अब उसके बाद 1 और 72 मिला दो तो आपको मिल जाएगा 73, यानी b² - 4ac आ चुका है 73। अब इसको हम फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। अब क्या करेंगे, ये 73 को इसके अंदर रख देंगे और जो जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। देखिए b कितना है, b है आपका 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, और ये माइनस वैसी आ गया। उसके बाद ये प्लस माइनस भी सेम वैसी, b² - 4ac, ये सारे के बदले में क्या आ गया 73, क्योंकि हमने यहाँ पे आंसर निकाले हैं 73। उसके बाद ये 2 एज इट इज़, और a की वैल्यू है हमारे पास 3, तो हो जाएगा 2 × 3। अब इसको सॉल्व कर दो, -1 वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस भी सेम एज इट इज़, रूट 73 भी वैसी, 2 तिया क्या होता है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब ये हो गया आपका जवाब। खाली कुछ नहीं करना आपके अंदर, देखिए अगली स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो ये पूरी जो इक्वेशन है इसके अंदर एक बार आप यहाँ पर प्लस लगाओ और बाजू में क्या लगा देंगे माइनस, तो हो जाएगा आपका जवाब। देखिए -1 प्लस √3/6 √73/6, या x इज इक्वल टू -1 माइनस √73/6, यानी एक बार यहाँ पे प्लस आया और एक बार माइनस। ऊपर की जो सारी स्टेप है पूरी कॉपी करना है, खाली एक जगह प्लस आएगा और एक जगह माइनस, और ये हो जाएगा आपका जवाब। इसी तरह से अगला सवाल भी करना है, छठा सवाल, वो आप खुद कर लीजिए, आपको यहाँ पे हम हिंट दे देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, एक्टिविटी दी हुई है, इसके अंदर हम एक्टिविटी के ज़रिए कर सकते हैं, और यहाँ पे इक्वेशन है x² प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर ABC निकालना है, और आपको पता है ABC निकालने के लिए मुरब्बई मसावात जो होती है उससे हम क्या करेंगे, मेयारी सूरत से कंपेयर करेंगे। तो ABC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मुआजना करते हैं, मसावात का मेयारी सूरत से मुआजना करेंगे। आपको पता है फर्स्ट वाला A होता है, सेकेंड B और थर्ड C। तो देखिए A यानी क्या, x² के साथ में कुछ नहीं यानी क्या 1 आ गया, B इज इक्वल टू सेकेंड वाला होता है 2√3, C इज इक्वल टू थर्ड वाला होता है यानी C इज इक्वल टू 3। उसके बाद आप b² - 4ac निकालते हैं, तो b² - 4ac हम निकाल लेंगे, तो b की वैल्यू है हमारे पास 2√3, और ये स्क्वायर एज इट इज़
माइनस भी वैसी आ जाएगा और ये 4 भी वैसी। और ए की कीमत कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर आ गया 1। और सी की कीमत है हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और √3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। यानी अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। अगर आप √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो आंसर आएगा खाली 2। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, √3 इंटू √3 आंसर मिलता है आपको 3। अब ये माइनस वैसी, और 4 × 4 और 4 × 3 = 12। और यहाँ पे देखिए 4 इंटू 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12। 4 × 3 = 12 और 12 में से हम 12 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, खाली 0। यानी b² - 4ac आपका आ गया है 0। अब इसको हम खाली फॉर्मूले में रख देते हैं, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। अब -b की जगह पे हम क्या रखेंगे, देखिए b की कीमत कितनी है, 2√3, तो यहाँ पे आ गया 2√3। और ये माइनस वैसी, उसके बाद है प्लस माइनस, वो भी वैसी आ जाएगा। अब b² - 4ac की हमने कीमत कितनी निकाले हैं, 0। और उसके बाद नीचे 2 एज इट इज़ रहेगा और a की कीमत है हमारे पास 1, तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए आगे क्या करेंगे, -2√3 वैसे रहेगा। अब 0 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो ये स्टेप लिखने का कुछ मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, खाली ये माइनस बचा और √3 बचा। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, -√3। लेकिन मुरब्बई मसावातों में हमेशा आंसर 2 आते हैं, 2 जज़र निकालने होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, -√3 को एक बार और लिख लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x = -√3 और x = -√3। ये हो गया आपका जवाब।